हृदय सम्राट घटगट निवासी श्री सतगुरुदेव भगवान जी की पावन याद अपने हृदय में बसाकर आज के शिविर में आए हुए सभी श्री गुरु महाराज जी के प्रेमी साधक सादर प्रणाम। जय सच्चिदानंद जी। आज हम पांचवें शिविर के दूसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने रांची से परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी पूर्णानंद जी का अनमोल सत्संग सुना और सारा दिन भगत जनों के यही फोन आते रहे कि हमें इसकी रिकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी दिलवा दो। तो उनसे आप सबसे बताना चाहता हूं कि ये जितना भी कार्यक्रम हो रहा है इसकी रिकॉर्डिंग भी साथ साथ हो रही है। जैसे ही ये कार्यक्रम संपन्न होगा तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। आइए, थोड़ी देर का समय है, हम श्री गुरु महाराज जी के कुछ लीलाओं का वर्णन कर लें। जैसे कि हम श्री गुरु महाराज जी के ध्यान में लीन होते हैं और भजन अभ्यास की जो युक्तियां बताई गई हैं उनके जरिए हम अपने आप को श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों से जोड़ते हैं। लेकिन इन सब में जो एक विशेष बात है उसमें निरंतरता आ जाने की बात है। अगर हमारे सत्संग में, अगर हमारे जीवन में जो भी हम काम कर रहे हैं श्री गुरु महाराज जी से जुड़ने का, अपने जीवन के महानतम लक्ष्य की प्राप्ति का जो भी प्रयास हमारा आ रहा है उसमें जब तक निरंतरता नहीं आएगी तो वो बात बनेगी नहीं। और निरंतरता लाने के लिए आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान राम मोहे संत समागम दीन। श्री गुरु महाराज जी ने हमारे जीवन में वही निरंतरता लाने के लिए हमें एक बहुत सुंदर अवसर दिया है कि यहाँ से हम अपने जीवन की दिशा को बदल दें और उसमें ऐसा हमारा प्रयास हो कि हम रोज ही प्रतिदिन उसी समय पर श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों से जुड़ जाएं। आज मैं आपको श्री रामायण से कुछ ऐसी बातें, ऐसे प्रसंग सुनाना चाहूंगा जिससे कि वो अपने भक्ति में दृढ़ होने के पश्चात भी उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के, भगवान राम जी के चरण कमलों का प्यार मांगा। भगवान राम जी जब वनों को जा रहे थे तो मुनि भारद्वाज जी के आश्रम पर रुके। मुनि भारद्वाज जी ने उनकी यथा योग सेवा की तो लक्ष्मण जी को ऐसा महसूस हुआ कि भगवान राम जी के हृदय में भगवान राम जी के प्रति, मुनि जी के प्रति कोई ऐसा उत्साह, प्यार नजर नहीं आ रहा। ये क्या बात है? तो उन्होंने मुनि जी से पूछ लिया, हे मुनिवर श्रेष्ठ, भगवान स्वयं साक्षात रूप आपके आश्रम में चल कर आए हैं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि आपके कोई ऐसी विशेष प्रसन्नता नहीं हो रही है आपको। तो मुनि जी कहने लगे, आपने ठीक महसूस किया, मेरे को कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा, क्यों? कहते, ये तो उनको आना ही था, क्योंकि मैंने हजारों साल तप किया तो उस तप का मेरे को फल मिल गया। आज सफल सब जप तप त्यागू, आज सफल सब जोग विरागू। तो उन्होंने कहा, कैसे आपको प्रसन्नता होगी? वो कहने लगे,
मुनि जी कहने लगे कि मुझे तो प्रसन्नता तब होगी जब मेरा प्यार भगवान राम जी के चरणों से, अब प्रभु कृपा देव वर एहि, निज पद सरसिज सहज स्नेहु, मेरा उनके चरणों से दृढ़ विश्वास हो जाए, मेरा प्यार हो जाए, ऐसी कृपा करें तो मेरी प्रसन्नता होगी। तो जब भगवान राम जी को ये बात पता चली तो उन्होंने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा तथा अस्तु। और जब भरत जी भगवान राम जी की खोज में आए तो उन्होंने भी फिर जब भरत जी की दशा देखी कि भगवान जी के प्यार में कितना वो व्याकुल हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, पाँव में छाले पड़ गए हैं, और राम 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 के अलावा कुछ उनसे और उच्चारण हो ही नहीं रहा, तो उनकी ये दशा देखकर मुनि भारद्वाज जी के हृदय में भी प्यार का संचार हुआ। और जब भरत जी ने भगवान राम जी की याद में जब मुनि भारद्वाज जी के आश्रम पर आए तो गंगा मैया से भी यही प्रार्थना की, धर्म न अर्थ न काम रुचि, ना चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान नान। धर्म न अर्थ न काम रुचि, ना चाहूं निर्वाण, मुक्ति भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, मैं जब भी जन्म लूं तो मुझे भगवान जी का प्यार मिले। तो हमें भी अपने इष्ट देव के श्री चरणों के साथ जुड़े रहना है, उनका प्यार मांगना है। श्री गुरु महाराज जी हमारे ऊपर कृपा यही करो कि हमारा जो जीवन है वो आपके श्री चरणों में बीते। अगर हम भगवान जी के चरणों में रहेंगे तो हम दुनिया के विषय विकारों से चकाचौंध से दूर रहेंगे, और हमारा जो जीवन है वो बहुत सुंदर जीवन बन जाएगा। बाली ने भी जब अंत समय में भगवान जी ने कहा तो वर मांग लो, तो उन्होंने भी यही मांगा। बाली ने भी कहा कि जही जोनि जन्मू कर्म बश बस राम पद अनुराग हूँ, मैं जिस जोनि में भी जाऊं मुझे भगवान जी के चरणों का प्यार मिले। तो इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने तो हम सब के लिए ये बहुत ही सरल मार्ग बता दिया, जैसे सहज योग का मार्ग बताते हैं। अब हम कहीं जंगलों में नहीं गए, कहीं कुछ नहीं गए, अपने घर में कंफर्टेबल बैठे हुए हैं और भगवान जी का नाम भी ले रहे हैं और अपने जीवन को सही दिशा भी दे रहे हैं। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने जहाँ ये हमें सहज मार्ग दिया, वहाँ हमें सेवा का भी मार्ग बताया कि आप, श्री गुरु महाराज जी ने बताया, कल स्वामी जी भी बता रहे थे, सेवा और सिमरन दोनों ऐसी चीजें हैं, जब आप सिमरन से फ्री हो तो अपने आप को सेवा में लगा दो, क्योंकि सेवा में जब हम लगाते हैं तो हमें दूसरों के कल्याण की भावना आ जाती है, और उसमें हम जो अपना अहंकार है वो समाप्त हो जाता है और हम सेवा में लग जाते हैं। एक दफा श्री गुरु महाराज जी के एक अनन्य संत हुए हैं स्वामी अजूनियानंद जी, आपने उनका नाम सुना होगा। वो सदैव श्री गुरु महाराज की निज सेवा में रहते थे। तो एक दफा वो आंगन में झाड़ू लगा रहे थे तो अचानक ही श्री गुरु महाराज जी टहलते हुए उसी स्थान पर आ गए जहां पर कि स्वामी जूनियानंद जी झाड़ू लगा रहे थे, और कहने लगे, महात्मा जी आप ये सेवा क्यों कर रहे हो? ये आपके जिम्मे तो और बहुत सेवाएं हैं। तो स्वामी जूनियानंद जी फरमाने लगे, महाराज जी मैं तो इस सेवा को भी आपकी सेवा समझकर कर रहा हूँ। तो श्री गुरु महाराज जी कहने लगे, बहुत अच्छी बात है, आप सभी सेवा मेरी सेवा समझकर कर रहे हो। देख लेना समय आएगा, किसी महापुरुष ने तो अपने पश्चात
एक दो या चार महापुरुषों की पूजा करवाई होगी, आने वाले समय में देखना मैं आप सबकी पूजा करवा के दिखाऊंगा। और वही आज हो रहा है। जो श्री गुरु महाराज जी के संपर्क में आए तो उन सबको श्री गुरु महाराज जी ने अपना रूप बना दिया, और वो सब श्री गुरु महाराज जी की ही तरह आज पूज्य भी हैं और उन पुजवाए जा रहे हैं। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी के संपर्क में जितने भी संत महापुरुष आते रहे, उनको किसी न किसी बहाने से कोई लीला की श्री गुरु महाराज जी ने, और उनको तो जो संदेश मिला ही, वो संदेश आज भी हम सब के लिए है। एक दफा श्री गुरु महाराज जी कहीं जाने के लिए स्टेशन पर आए, लाला मूसा स्टेशन पर, गर्मी का समय था तो गाड़ी आने में देरी थी। तो श्री गुरु महाराज जी वहां के फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में आराम फरमा रहे थे। तो गर्मी थी तो पहले पंखा हाथ से खींचने वाले होते थे, छत पर लगे होते थे, तो रस्सी से खींचते थे तो हवा आती थी। तो वहां पर हवा के लिए प्रबंध किया गया, दो कुलियों को बुलाया गया पंखा खींचने के लिए। तो वो उन्होंने सेवा की। तो जब वो सेवा कर चुके तो श्री गुरु महाराज जी ने उनको जो उनका मजदूरी थी 5-5 रुपए देकर उनको विदा किया। फिर बारी आई स्वामी सारस्वतानंद जी महाराज जी की, तो वो भी सेवा करने लगे। तो जब वो सेवा कर चुके तो श्री गुरु महाराज जी ने उनसे पूछा, श्री गुरु महाराज जी से ने उनसे पूछा, महात्मा जी आप कुलियों को तो हमने सेवा के बदले में पैसा दिया है, आपको क्या दें? वो कहते जी मुझको तो आपके चरणों की सेवा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा, उनको 5-5 रुपए दिए हैं, आप 10 रुपए ले लो। वो फिर भी कहने लगे श्री गुरु महाराज जी हमें तो आपके चरण कमलों की सेवा कर ही चाहिए। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी बढ़ाते गए और कहने लगे अच्छा 1000 रुपए ले लो, आपने जो सेवा की है इसका मूल्य ले लो। वो कहने लगे नहीं श्री गुरु महाराज जी, मुझे तो आपके चरणों की सेवा ही चाहिए। श्री गुरु महाराज जी कहने लगे, हे भगत जी बिल्कुल सही कहा आपने, शिष्य को यही मांगना चाहिए। और ये चरण तो आपके उसी दिन से हो गए जब आप हमारे दरबार में आए थे। इस प्रकार अनेकों अनेकों लीलाएं श्री गुरु महाराज जी की आई। प्रमुख तो उन्होंने किसी संत महापुरुष को बनाया, और लेकिन वो संदेश हम सब तक है। एक दफा श्री गुरु महाराज जी ने स्वामी सारस्वतानंद जी से कहा, कहीं बाहर टहल रहे थे खेत के किनारे, कहने लगे कि वहां से ये चने के पत्ते होते हैं, पल्ली जिसको बोलते हैं, ये ले आओ हम खाएंगे। तो स्वामी सारस्वतानंद जी महाराज कहने लगे, महाराज जी ये जो खेत है चने का नहीं है, ये मसूर का है। तो कहते हैं फिर श्री गुरु महाराज जी ने कहा नहीं वो पल्ली है ले आओ, चने के पत्ते हैं ले आओ। इन्होंने फिर वही कहा। तो श्री गुरु महाराज जी कहने लगे अच्छा आप गुरु महाराज जी को नहीं पता तो रहने दो। तो जैसे ही इनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो इन्होंने क्षमा मांगी, और गुरु आज्ञा का विरोध करने या गुरु आज्ञा को ना मानने के लिए अपने मन में बहुत ही उनको पश्चाताप हुआ, और जीवन में ये उन्होंने प्रण किया कि मैं अपने जीवन में अब कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि जिससे कि गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो। ऐसे ही एक और अवसर हुआ, श्री गुरु महाराज जी कहीं जा रहे थे और उन्होंने जब निश्चित स्थान पर पहुंचे तो इन्हें स्वामी सारस्वतानंद जी महाराज जी को कहा कि जाओ टांगे वाले को, जिस टांगे पर हम आए हैं उसको 5 रुपए दे आओ। ये पैसे देने गए तो टांगे वाले ने पूछा कितने पैसे, उसने कहा 2 रुपए, तो उन्होंने 2 दे दिए तो आ गए। जब श्री गुरु महाराज जी ने के पास आए तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि टांगे वाले को आप पैसे दे आए? तो कहते हाँ दे आए। कहते कितने दिए?
कहते महाराज जी मैंने 2 रुपए दिए हैं, 3 रुपए दरबार के बचा लिए हैं। कहते आप नहीं जानते, आपने 3 रुपए नहीं बचाए, आपने बहुत बड़ी गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके बहुत भारी नुकसान कर लिया है। आपका गुरु तांगे वाला है, ये मैं हूँ। आपको मेरी आज्ञा की, मैंने आपको कहा कि उसको 5 रुपए दे दो, लेकिन आपने उसको उसकी बात मान ली, उसने 2 रुपए कहे तो आपको दे दिए। तो इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी अनेकों अनेकों ऐसे श्री स्वरूप दर्शन में दृष्टांत मिल जाएंगे, जहाँ श्री गुरु महाराज जी ने छोटे छोटे बातों से हम सबको जीवन में उतारने के लिए कहा कि भाई जो गुरु आज्ञा को माने, गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पर भेद अगाधु। गुरु आज्ञा में बहुत रहस्य होता है। हम श्री गुरु महाराज जी की जो आज्ञा हो उसका हम पालन करें और जीवन में एक सुंदर लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। इस प्रकार हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता। प्रभु जी की लीलाएं तो अनंत हैं, जितना भी हम गुणगान करते रहें कभी समाप्त होने में नहीं आएंगी। ऐसे ही